हमसे पहले हजारों लोग जो इस शरीर में आए और इस शरीर को छोड़ करके चले गए, इसलिए इस शरीर को नश्वर कहा गया है। क्या हम ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये हमारा शरीर, जो जीवात्मा इसके अंदर बैठी हुई है, ये तमाम उम्र इसमें बैठी रहेगी? नहीं। जीवात्मा अजर और अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। यह जीवात्मा ईश्वर की अंश है। यह अपने धाम में ये आराम में पड़ी हुई थी। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सारे सुखों को अपने अंदर समाहित करके उस लोक में पड़ी हुई थी। महात्माओं ने अपने दर्शन में बताया कि हम उस देश के रहने वाले हैं। वैसे तो वर्णन महात्माओं ने जब वर्णन किया है तो वो बुद्धि में नहीं समाती है। जहाँ सूरज की जरूरत नहीं, ऐसा वो प्रकाशमान देश है जहाँ चंद्रमा की जरूरत नहीं, वहाँ दिन और रात नहीं। एक एक कण में जब हमारी जीवात्मा खुद ही 16 सूर्यों के प्रकाश लिए खड़ी थी तो जरूरत नहीं थी किसी सूरज और चंदा की। वहाँ दिन नहीं होता, वहाँ रात नहीं होता, वहाँ कोई सुख और दुख नहीं है। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं। महात्माओं ने अपने दर्शन में बताया कि हम इतना सुखी थे। वहाँ की खुशबू, महात्माओं ने ये इशारे में बताया कि वहाँ के खुशबू का एक कतरा अगर इस संसार में डाल दिया जाए तो खुशबू की ऐसी आंधी चलेगी कि हाथी जैसे जानवर भी उड़ जाएंगे। ऐसे खुशबूदार देश के, ऐसे सुखी देश के हम सब लोग रहने वाले हैं। महात्माओं ने अपने दर्शन में, बाबा जय गुरुदेव ने अपने प्रवचन में ये बताया कि ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बिठा दिया गया। जब हमारा प्रादुर्भाव इस संसार में माँ के पेट में होने वाला था तो लगभग 4 महीने के बाद जीवात्मा को उस पिंड में बिठा दिया जाता है जो माँ के पेट में तैयार होता है। लगभग 9 महीने के बाद हम सभी लोग इस संसार में आए। जब इस संसार में आए तो हम एकदम पाक साफ सुथरे थे। जैसे कि आसमान से जो बूंद गिरती है तो एकदम साफ सुथरा होती है। आप उसको ऊपर ही ऊपर रख लेंगे तो एकदम निश्चल साफ सुथरा पवित्र शीशे की तरह चमकती हुई दिखेगी। लेकिन जब वही बूंद आकर के नीचे और कहीं सड़क पे गिर गई तो सड़क के धूल मिट्टी में लिपट गई, कहीं नाली में गिर गई तो नाली का पानी, कहीं गंगा जमुना में गिर गई तो गंगा जमुना का पानी हो गया। तो उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा जब इस पिंड में बैठ करके आई तो हम एकदम साफ सुथरा, पाक साफ सुथरा थे। लेकिन धीरे धीरे इस संसार के गंदगी में हम लोग मिलते चलते चले गए। जैसे अब हमारा धीरे धीरे विकास हुआ। माँ ने परिचय कराया कि ये चाची है, ये पापा है, ये काकी है, ये काका है। दुनिया में धीरे धीरे हम लोग रमते चले गए। उसके बाद शिक्षण का समय शुरू हुआ, हम शिक्षण ग्रहण को चले गए। तमाम संसार के कर्म धीरे धीरे हमारे ऊपर एक आवरण के स्वरूप जमते चला गया। इसलिए जो हमारी जीवात्मा अपने मालिक से जुड़ी हुई थी वो तार धीरे धीरे टूट गया। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे ये पर्दा लगा दिया गया तो पीछे की चीज़ हमें नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा यहाँ आई तो बिल्कुल पाक साफ सुथरी थी। उसको ईश्वर का भान था, ईश्वर का ज्ञान था, वह देख सुन सकती थी। लेकिन धीरे धीरे जब संसारी आवरण चढ़ गए, ये कर्मों का पर्दा चढ़ गया तो दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो गया। अब वो दिखाई और सुनाई देगा कैसे, इसके लिए हमें महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। जैसे हमारी बाहर की आँख खराब हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये हमारी अंदर की आँख बंद हो गई, इससे दिखाई नहीं देता है, हमारे अंदर के कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमें
इसके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो शरीर का इलाज डॉक्टर के पास और जीवात्मा का इलाज महात्माओं के पास। ये कैसे खुलेगी, ये महात्माओं के पास जाकर ही पता चलेगा। संत महात्मा ही जो जगे हुए हैं, जिनकी आंख स्वयं खुली हुई है, गाना बजाने वाले नहीं कि टीवी पर बैठ करके जो गाना बजाना कर रहे हैं वो रास्ता नहीं बताएंगे। वैसे महापुरुष इस भारत के भूमि पर विराजमान रहते हैं जो रोज उस ईश्वर से, उस प्रभु से मिलते जुलते रहते हैं। तो जो उस प्रभु से मिलता जुलता रहेगा वही तो रास्ता बताएगा कि उस प्रभु से, उस मालिक से कैसे मिला जा सकता है। तो ऐसे महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने करोड़ों जीवों को ये रास्ता बताया कि कैसे हम लोग उस मालिक से मिल सकते हैं। अभी वर्तमान में मौजूद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पूज्य महाराज जी इस रास्ते को बता रहे हैं। वैसे देखिए, जो रास्ता है, सत्संग है, वो महात्मा ही करते हैं। हम लोग जैसे ट्यूशन क्लास होता है, अपने बच्चे को आप किसी स्कूल में भेजते हैं और उसके बाद आप उसको विषय समझ में नहीं आता है तो कोई आप एक छोटा सा टीचर लगा देते हैं जो कि उसके विषय को थोड़ा और विस्तार से समझा देता है कि क्लास की बात उसको समझ में आए। ठीक उसी से मिलता जुलता ये आप छोटा सा प्रोग्राम समझिए कि यह एक ट्यूशन क्लास है, जहाँ से ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कहाँ जा कर के और उस वैसे विद्यालय में बैठे जो हमारी जीवात्मा के आँख कान जो बंद हो गए हैं वो कहाँ खुलेंगे। इसका ज्ञान इस क्लास में थोड़ा सा आभास होगा, अंदर चेतना जगेगी कि हम कहाँ जाएं कि हमारी आँख और कान खुल